देखिए, न्यू गोल एकेडमी की तरह से संपूर्ण आर.एस. अग्रवाल का रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें से अनुपात समानुपात चैप्टर लिया गया था। इसके पहले हमने 6 वीडियो बना दिए थे। आज हम 7वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, 7वें वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक चीज़ ये भी है कि अब जो सवाल हैं ये लंबे सवाल हैं, तो इनको लिख पाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए किया ये गया है कि सब लोग अपनी आर.एस. अग्रवाल की किताब खोल के बैठें और हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दिया करेंगे आर.एस. अग्रवाल किताब से। इसके बाद हम केवल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखते हैं किताब से पहले क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया, एक धनराशि को A, B, C तथा D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया गया है। यदि C का भाग B के भाग से रुपये 2580 अधिक हो तो A तथा D की कुल धनराशि उसने पूछी है। देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या करा है। A अनुपात B अनुपात, जैसा कि सवाल में कहा गया था, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 3:4:9:10। इसके हिसाब से A का मान 3, B का मान 4, C का मान 9, D का मान 10। प्रश्न में कहा यह गया था कि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, लेकिन इस अनुपात के हिसाब से B का भाग 5 है और C का भाग 9 है, तो कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 5 बराबर 2580 के 1 बराबर करेंगे तो 516 आ जाएगा। उसने पूछा है A और D का कुल भाग कितना है, तो अनुपात के हिसाब से A का भाग 3 है और D का भाग 10 है, तो अनुपात के हिसाब से 13 है। तो 1 बराबर 516 के है, तो 13 बराबर निकालेंगे, दोनों तरफ 13 का गुणा कराएंगे। जब 13 का गुणा कराएंगे आ जाएगा 6708, अर्थात A तथा D की कुल राशि हो जाएगी 6708। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है, 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना है, ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। यानी 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा में बांटना है और ये अनुपात सवाल में दिया गया है। तो हम बार बार यहाँ पर अमित, विपिन, चंद्रा नहीं लिखेंगे। अमित को A से डिनोट करेंगे, विपिन को B से डिनोट करेंगे और चंद्रा को C से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सवाल में कहा गया कि अमित को मिलने वाले प्रत्येक 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिलते हैं, अर्थात अमित को मिलने वाले पैसे और विपिन को मिलने वाले पैसे का अनुपात 2:3 है, अर्थात A अनुपात B 2:3। इसी प्रकार B अनुपात C बराबर 4:3 है। अब हम A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे तो आएगा 8:12:9। अब इसके बाद उसने कहा था हमको तो टोटल धन बांटना था 1655 रुपये 90 पैसा। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल पैसे में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,65,590 पैसा। अनुपात के हिसाब से कुल धन हो जाएगा 29 बराबर 1,65,590, तो 1 बराबर आ जाएगा 5710 पैसा आ जाएगा। अब यहाँ से 1 बराबर हमने निकाल दिया है। उसने पूछा है कि अमित का हिस्सा कितना है, तो अमित का हिस्सा अनुपात के हिसाब से 8 है, तो 8 बराबर निकालेंगे तो 4 45,680 आ जाएगा। 45,680 पैसा आ जाएगा, लेकिन हमको तो आंसर रुपए देना है, तो पैसे को रुपए में बनाने के लिए 100 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 456 रुपये 80 पैसा, अर्थात अमित का हिस्सा आ जाएगा 456 रुपये 80 पैसा। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सवाल हमने पढ़ा था, सवाल में कहा गया था पुत्री अनुपात पत्नी, अर्थात पुत्री और पत्नी का अनुपात 3:1 था, पत्नी और पुत्र का भी 3:1 था। तो तीनों का अनुपात निकालेंगे तो पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र निकालेंगे तो आ जाएगा 9:3:1। हमारे हिसाब से पुत्री को 9 मिलेगा, पत्नी को 3 मिलेगा, पुत्र को 1 मिलेगा। हमारे हिसाब से कुल धन हो जाएगा, नहीं, सवाल में कहा यह गया है, कुल धन के बारे में नहीं कहा गया। उसने कहा था कि पुत्री को पुत्र से 10,000 ज्यादा मिलते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलते हैं। इस अनुपात के हिसाब से 8 कम मिलते हैं, तो 8 बराबर 10,000 के, 1 बराबर 1250 के। अब उसने कुल धन पूछा है, तो कुल धन है 9, 3, 12, 1, 13 अनुपात के हिसाब से। तो 13 बराबर दोनों तरफ 13 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 16,250, अर्थात संपत्ति का कुल मूल्य आ जाएगा 16,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है, रुपये 750 को A, B तथा C में इस प्रकार से बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर 5:2 है और B अनुपात C बराबर 7:13 है। इसमें से A का भाग कितना है, देखते हैं। A अनुपात B बराबर दिया गया है 5:2, B अनुपात C बराबर दिया गया है 7:13। पहले हम तीनों का अनुपात निकालेंगे तो A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा 35:14:26, अर्थात A का भाग अनुपात के हिसाब से A का भाग 35, B का भाग 14 और C का भाग 26। तो
इसके हिसाब से टोटल अनुपात के हिसाब से 75, और हमको धन भी टोटल 750 रुपये बांटना है, तो 75 बराबर 750 के, तो 1 बराबर 10 के। अब उसने ए का हिस्सा पूछा है, तो एक का हिस्सा अनुपात के हिसाब से है कितना, 35 है, दोनों तरफ 35 का गुणा कराएंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा 350 रुपये। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है रुपये 530 को ए कामा बी कामा सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी पहले हमको तीनों के भाग निकालेंगे, फिर अनुपात कर देंगे। सवाल में कहा गया था कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे कि बी से ए को 70 मिलते हैं, तो इस तरह से डायग्राम में 70 रुपये ज़्यादा इसलिए प्लस चिन्ह लगा दिया। आगे उसने कहा बी को सी से 80 ज़्यादा मिलते हैं, तो सी की तरफ से बी की तरफ लगाएंगे, 80 रुपये लिख लेंगे। जहाँ से प्रारंभिक तीर होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं, अर्थात इसको हम यक्स मानेंगे। इसको 80 ज़्यादा मिलते हैं तो यक्स प्लस 80 हो जाएगा। इससे इसको 70 ज़्यादा मिलते हैं तो इसका भाग हो जाएगा यक्स प्लस 150। अब हमको अगर 3 व्यक्तियों में धन 530 बांटना है, तो तीनों के भागों का कुल योग भी 530 के बराबर होगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 530। अब ए का मान x प्लस 150, बी का मान x प्लस 80, सी का मान x, ये रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब यहाँ पर x का मान अगर रखेंगे तो 100 प्लस 150, अर्थात ए का हिस्सा आ जाएगा 250। बी में भी यही x की वैल्यू रखेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा 180, और सी का मान x ही है, अर्थात सी की वैल्यू आ जाएगी 100। अब हमने तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल दी थी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 250 अनुपात 180 अनुपात 100, अर्थात 25 अनुपात 18 अनुपात 10 अनुपात हो जाएगी। शर्त में कहा गया है एक व्यक्ति रुपये 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार से बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है, ये ज्ञात करना है। देखते हैं। सवाल में कहा गया था पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र के 1/5 भाग के बराबर है। हमने ये भी बताया था कि जब इस तरह से अनुपात में दिए होंगे तो ऊपर वाले का मान नीचे वाला होता है, अर्थात पुत्री का हिस्सा 2, पत्नी का हिस्सा 4 और पुत्र का हिस्सा 5। ये अनुपात के हिसाब से है, अर्थात इसके हिसाब से कुल हिस्सा है 5, 4, 9, 2, 11। तो 11 बराबर 3,30,000 के, तो 1 बराबर 30,000 के। अब उसने पुत्री का हिस्सा पूछा है, तो पुत्री का हिस्सा 2 है, तो 1 बराबर पता है, दोनों तरफ 2 बराबर गुणा कराएंगे तो 60,000 आ जाएगा, अर्थात पुत्री का भाग आ जाएगा 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है किसी धन को ए कामा बी का तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है। चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है 3:5:7, अर्थात इस अनुपात के हिसाब से ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 5 है और सी का हिस्सा 7 है। लेकिन सवाल में उसने कहा है कि सी रुपये अधिक है, तो इस अनुपात के हिसाब से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 बराबर 1600 के, 1 बराबर 400 के। अब उसने बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा अनुपात के हिसाब से 5 है, तो 1 बराबर 400 के, तो 5 बराबर 2000 रुपये के, अर्थात बी का हिस्सा आ जाएगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 68 का आ गया एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 25:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है खर्च अनुपात बचत दिया गया है 26:3, अर्थात खर्च 26 का है और बचत 3 की है। इसके हिसाब से चूंकि हमको एक चीज ये भी पता है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर एक व्यक्ति 26 खर्च करता है 3 बचाता है तो उसकी आय 29 होगी, अर्थात अनुपात के हिसाब से आय 29 बराबर 14,500 के, तो 1 बराबर 500 के। अब उसने पूछा है उसकी मासिक बचत, तो बचत है कितनी 3, तो 1 बराबर 500 के, तो 3 बराबर 1500 रुपये के, अर्थात उस व्यक्ति की मासिक बचत है 1500 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया, एक्चुअली ये सवाल थोड़ा गलत है। इसमें सवाल में दिया गया है 3068, इसकी जगह पर 1470 सही है। तो सवाल जिनके पास नई किताबें हो सही कर लेना। सवाल में 1470 रुपये को बांटना है। तो सवाल में कहा गया है 1470 रुपये को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार से वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, ये चीज याद करना। देखो क्वेश्चन नंबर 69 कहा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है 1:3:2। क्वेश्चन में हमने लिखा है प्रत्येक में 50 कम करने के बाद। सवाल में ही कहा गया था कि 50 रुपये कम करने के बाद इनका तीनों का अनुपात ये है, अर्थात प्रत्येक में अगर हम 50-50 कम कर दें तब ए को अनुपात के हिसाब से 1, बी को 3 और सी को 2 मिलेंगे। अर्थात इसके हिसाब से कुल धन कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6। ये कब हुआ है 50-50 कम करने के बाद। हमने तीनों में 50-50 कम किए हैं और टोटल धन हमको बांटना था 470। अब जब तीनों में 50-50 कम करेंगे अर्थात हमने 150 कम किया है, अर्थात 6 बराबर आ जाएगा 1320।
अर्थात 6 बराबर 1320, तो 1 बराबर 220 के। तब अगर हमें यहाँ से सी बराबर निकालने के लिए उसने कहा है, तो सी बराबर निकालेंगे तो 2 बराबर करेंगे, 2 बराबर करेंगे तो आ जाएगा 440। लेकिन ये 440 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये अनुपात कब का था, 50-50 कम करने के बाद। ये 50-50 कम करने के बाद उसको 440 मिला है। उसने पूछा है टोटल सी का भाग है कितना, अर्थात सी को धन कितना मिला है, तो वो 50 रुपये भी तो मिला होगा जो हमने 50 कम किया था। अर्थात सी का हिस्सा 440 में 50 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 490 रुपये, ना कि 440 रुपये, क्योंकि ये 50 रुपये कम करने के बाद ही उसको 440 मिल रहे हैं, तो ओवरऑल 490 ही तो मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान कितना है। चलिए देखते हैं कैसे। सवाल में कहा गया था कि ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 था, तो ए का 5वां भाग मतलब a/5, बी का 8वां भाग मतलब b/8, तो a/5 बटे b/8 बराबर 3/4 है। यहाँ से पहले हम a/b निकालेंगे, तो a/b आ जाएगा 15/32, अर्थात a और b का अनुपात 15:32 है। इस अनुपात के हिसाब से a को 15 मिलेगा, b को 32 मिलेगा, तो अनुपात के हिसाब से कुल धन बांटना कितना है 47, तो 47, लेकिन सवाल के हिसाब से 94 है, तो 47 बराबर 94 के, तो 1 बराबर 2 रुपए के। उसने पूछा ए का हिस्सा कितना है, तो इस अनुपात के हिसाब से एक का हिस्सा था 15, तो 1 बराबर 2 के, तो 15 बराबर 30 रुपए के, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 30 रुपए।